ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनका ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था और ईश्वर के संबंध में बौद्ध धर्म क्या विचार रखते थे। तो सबसे पहले आज हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे पर विचार करेंगे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ हुआ। तो चलते हैं बौद्ध धर्म पर। हम सबसे पहला बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या थे? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। क्या थे? शुद्धोधन थे। इनके पिता शुद्धोधन थे। कौन थे इनके पिता? शुद्धोधन थे। और इनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की माता माया देवी थे। कौन थे इनके माता? इनके माता कौन थे? माया देवी थे। गौतम बुद्ध की मां की नाम माया देवी। इनकी माता माया देवी थे। कौन थे इनकी माता? माया देवी थे। गौतम बुद्ध के जो माता थे कौन थे? माया देवी थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कहता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म स्थान था कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु या फिर हम उसको लुम्बिनी वन भी कह सकते हैं। जन्म स्थान कपिलवस्तु या कौन वन? कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी वन। कौन वन में था? लुम्बिनी वन में था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म। इनके बचपन का नाम क्या थे? सिद्धार्थ थे। किसका? गौतम बुद्ध का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे? सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे? तो सिद्धार्थ थे। इनकी पत्नी कौन थी? तो यशोधरा थी। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी।
गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थे? यशोधरा थे। गौतम बुद्ध के पत्नी कौन थे? यशोधरा थे। गौतम बुद्ध के पत्नी यशोधरा थे। अब अगर यही पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का बेटा का नाम कौन था, क्या था, तो गौतम बुद्ध का बेटा कौन थे? राहुल थे। इसका बेटा राहुल, गौतम बुद्ध का बेटा कौन था? राहुल था। क्या था गौतम बुद्ध के बेटा का नाम? राहुल था। और यही अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का मौसी कौन था, तो वो क्या था? प्रज्ञापति गौतमी था। इनका मौसी किसका? इसका मौसी प्रज्ञापति गौतमी था। कौन था इसका मौसी? प्रज्ञापति गौतमी था। किसका? गौतम बुद्ध का। उसके बाद उनके जो चचेरे जो भाई थे, किनके? गौतम बुद्ध के, उनके चचेरे भाई का नाम क्या थे? देवदत्त। यानी इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। इसका चचेरा भाई कौन था? देवदत्त था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई का नाम क्या था? देवदत्त था। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या थे? तो देवदत्त थे। और वह किस कुल में थे? यानी उसका कुल जो था वह शाक्य कुल था। कौन सा कुल था उसका? शाक्य कुल था। इसका कुल शाक्य, इसका कुल क्या था? शाक्य था। कौन सा कुल था इसका? शाक्य कुल था। और इन्होंने कितने लोगों से मुलाकात की थी? तो गौतम बुद्ध ने 4 लोगों से क्या की थी? मुलाकात की थी। कितने लोगों से? 4 लोगों से। किससे किससे? एक कौन था? बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरा बीमार, तीसरा सन्यासी, और चौथा लाश। मुलाकात कितने से? 4 से। कौन कौन थे वो? सबसे पहला था वो जो मुलाकात किए थे, तो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा सन्यासी, तीसरा बीमार, चौथा लाश। कितना? 4 व्यक्ति था। कौन कौन? सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा क्या था? सन्यासी, तीसरा क्या थे? बीमार, और चौथा क्या था? लाश। बुद्ध की सारथी जो थी, बुद्ध की सारथी क्या थे? चन्ना। बुद्ध की सारथी चन्ना। इनके सारथी क्या थे? चन्ना। क्या थे इनके सारथी? चन्ना। और इनके जो घोड़े का जो नाम था, किनके? गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम था, वो क्या नाम था? कंथक। क्या नाम थे गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम? कंथक। घोड़े का नाम कंथक। क्या नाम थे इसके घोड़े का नाम? कंथक नाम थे।
तो हम आज बौद्ध धर्म में खास करके गौतम बुद्ध के संबंध में ही आज हम विशेष जानकारी दे रहे हैं। पर घोड़े की घटना का नाम कहता है, उसका जो घोड़े का जो नाम था वो क्या था, कंटक था। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने जो घर छोड़ दिया था, तो घर छोड़ने की घटना का जो नाम था उसका महाविनिष्क्रम था। कहता है कि गौतम बुद्ध जो घर छोड़ दिए थे तो उसका क्या नाम था, तो वो है महाविनिष्क्रम। घर छोड़ने की घटना का नाम, घर छोड़ने की घटना का नाम क्या है, घर छोड़ने की घटना का नाम महाविनिष्क्रम। क्या है, महाविनिष्क्रम। कर्मन है ना। घर छोड़ने की घटना का नाम क्या है, तो महाविनिष्क्रमन है। इनके दो गुरु थे। गौतम बुद्ध के कितने गुरु थे, दो गुरु। कौन कौन, एक आलार कमान और दूसरा कौन थे, रुद्र यानी रुद्र राम है ना। कौन थे, रुद्र राम या रुद्रक राम और आलार कमान। गौतम बुद्ध के कितने गुरु थे, दो गुरु थे। इनके गुरु आलार कमान, इनके गुरु कौन थे, आलार कमान और रुद्रक राम। कौन थे, रुद्रक राम। ठीक। और ये दोनों क्या थे, रुद्रक राम और आलार कमान दोनों ब्राह्मण थे। ठीक। और गौतम बुद्ध जो जिस नदी में क्या किए थे, वो ज्ञान प्राप्त के लिए गए थे। ऐसे तो वो पीपल पेड़ के नीचे वो ज्ञान प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध। उसके नजदीक जो नदी था वो कौन सा नदी था, वो नदी था निरंजना नदी है, या उसको हम फल्गु नदी भी कह सकते हैं। कौन सा नदी था, तो ये नदी था निरंजना नदी। कौन सा नदी था, निरंजना नदी था। ठीक है। और पेड़ का क्या नाम था, पेड़ तो पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी। किस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। पेड़ का नाम क्या हो जाएगा, प्रश्न रहेगा कि गौतम बुद्ध किस पेड़ के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, तो वह हो जाएगा क्या, पीपल पेड़। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनके नाम, सबसे पहला भाषा को उन्होंने बदला, किसमें, पाली में। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके जो नाम पड़े, किसका नाम, भाषा का नाम, तो वह क्या था, पाली था। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के कौन चीज, बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम, किसका नाम, तो भाषा का नाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद भाषा को क्या बोला जाता था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भाषा को पाली कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भाषा को क्या कहा जाता था, पाली कहा जाता था। और जो उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए थे, तो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। किसमें दिया था, वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वह सारनाथ में दिए थे।
इनके अनुयायी कौन थे? तो इनके अनुयायी हो गए बिंबिसार, अजातशत्रु, कालासव, हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क। कितने अनुयायी राजा हो गए इसके? यानी 6 अनुयायी हो गए। यानी अनुयायी राजा इसके 6 थे। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालासव, हर्षवर्धन और अशोक, इसके साथ साथ कनिष्क। सबसे ज्यादा उपदेश देने वाला जगह का जो नाम था वो कहां पर था? सबसे ज्यादा उपदेश देने वाला जगह और उसकी मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृत्यु की घटना का नाम, उनका जो मृत्यु की घटना का जो नाम था वह क्या था? महापरिनिर्वाण था। और उनका जो मृत्यु हुआ था वह कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है। और ये 6 व्यक्ति थे जो उसके क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का जो तारीख है वह कितना है? तो 483 ईस्वी पूर्व है। मृत्यु का स्थान कुशीनगर। मृत्यु का स्थान क्या होगा? तो कुशीनगर। मृत्यु का स्थान क्या है? कुशीनगर है। अब मृत्यु की घटना का नाम, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना का नाम क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु की घटना का नाम क्या होगा? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना का नाम क्या है? महापरिनिर्वाण है। ठीक है। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू।